वेलकम एवरीवन। परसेंटेज पर ये पार्ट थर्ड है हमारा। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से परसेंटेज को समझाया हुआ है। तो यदि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से परसेंटेज सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट 1 और 2 का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज का बता देता हूँ। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, जैसे x क्वांटिटी है हमारे पास, तो इसका 100 बराबर भागों में से कितना भाग हमसे पूछा गया है उसको हमें निकालना होता है। जैसे कोई संख्या मान लें, तो कोई संख्या 200 है और हमसे पूछा जाए इसका 25% बताएं, तो हम क्या करेंगे? का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 25% पूछा गया है तो 25/100 लिख देंगे और इसको हल कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 को गुणा 25 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50, यानी कि 50 मिल जाएगा हमें। यानी कि 200 का 25% कितना होता है? 200 का 25% कितना होता है? 50 होता है। और एक और बिल्कुल आसान तरीका मैं इसको निकालने का आपको बताता हूँ। जैसे 200 संख्या दिया था, अब 200 का हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे तो हमें 1% मिल गया। किसी भी संख्या का यदि हमें 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव यदि हम रख देते हैं तो उस संख्या का 1% हम निकाल सकते हैं। और फिर जब हम 1% निकाल चुके हैं उसके बाद हमसे 25% यदि पूछा गया, जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमने 200 का 25% निकाला था बेसिक फॉर्मूले से जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हमने 1% 200 का निकाल लिया। अब हम सीधा सा इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 50 ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन कोई भी हो उसको हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो हमने मान लिया सबसे पहले क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसको यदि आप स्टेप वाइज लिखते जाएंगे तो करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 2 उम्मीदवार थे तो एक ए मान लिया, एक बी मान लिया। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मत से हार गया। तो माना कि ए उम्मीदवार को कितने मत मिले? 30% मत मिले, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो 16,000 वोट से हार गया। यानी कि अब हमें मानना है कि चुनाव में कितने मत थे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे चुनाव में 100% मत थे। अब यदि 2 ही उम्मीदवार थे और एक को 30% मत मिला है तो हम 100 में से 30 को घटा देंगे तो 70% मत किसको मिला है? दूसरे को। और ये 16,000 मत से हारा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो 16,000 है ये इन दोनों का अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर यदि हम परसेंटेज में निकालें तो कितना है? 40% है। और हमें उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितने वोटों से हारा? 16,000 से। तो ये हो जाएगा 16,000। अब 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है 40% का वैल्यू 16,000 है। ये 16,000 है तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए हम 40 का सीधा सा भागा 16,000 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 400 मिल जाएगा। यानी 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 1%। 1% इक्वल आ गया हमारे पास 400। तो हमसे पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने मत थे। तो कितने मत थे? ये 1% का वैल्यू हमने 400 निकाल लिया। 100% का निकालने के लिए सीधा सा हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 40,000। 40,000 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब हमें दिया होता है तो उसको हमें गणितीय रूप में लिखना है। और यदि हमें कुल मत निकालना है, कुल धन निकालना है, कुल संख्या निकालनी है तो हमेशा उसको हम 100% ही मान के चलेंगे। और जो क्वेश्चन में हमें डाटा इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे यदि हम 1% वैल्यू फाइंड कर लेते हैं
तो आसानी से फिर हम उसमें बाद में 100 का गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। ये सबसे बेसिक तरीका है, कोई फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, केवल वही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परीक्षा के अधिकतम अंक हैं उनको 100% मान लेते हैं। बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उसको हम लिख लेंगे 35% चाहिए। अब एक छात्र जो है 40 अंक मिले उसको, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 उसको मिले हैं और 30 से वो अनुत्तीर्ण हो गया। दोनों को यदि हम जोड़ दें तो पास होने वाले उस परीक्षा में कुल अंक हमें मिल जाएंगे। 40 वो लाया है और 30 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब ये हमें जो है 35% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 35% का वैल्यू दिया हुआ है, हमें कितना है ये जोड़ेंगे इसको 70 मिल जाएगा। तो जब 35% बराबर 70 हो जाएगा तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा आपका 2। 35 को 70 से सीधा सा काट देंगे, कितना मिल जाएगा 2। जब 35 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 70 मिल जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, और हमारे पास 1% का वैल्यू 2 आ गया है, तो इसका हम सीधा सा 100 में गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 200। यानी उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 200 थे। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बिना कोई फॉर्मूला याद किए आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बैंक पीओ 2009 में पूछा गया था। उस क्वेश्चन में आपको केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है, क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछ रहा है। और यदि प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, निश्चित ही मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। आपको इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल के दाम में कमी हो गई और व्यक्ति जो है अपना पैसा जितना है, रुपया जितना है उतना ही लगाए, जैसे वो कल 100 रुपये का पेट्रोल डराता था तो आज भी 100 रुपये का पेट्रोल डराएगा, तो फिर जो पेट्रोल है वो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो खर्च कितना करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल आसान छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि कोई संख्या नहीं दी हुई है, सिर्फ ये बोला गया है 10% की कमी हो गई है दाम में, तो हमें बताना है कि पेट्रोल की खपत में उसको कितनी वृद्धि करनी होगी कि पेट्रोल पर खर्च ना घटे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, R डिवाइड बाय 100 प्लस R। सॉरी ये माइनस होगा, क्योंकि मूल्य में कमी हुई है इसलिए ये माइनस होगा। इधर मूल्य में कमी हुई है तो क्या होगा, ये माइनस होगा, और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पेट्रोल के मूल्य में कमी हुई है तो हमने 100 में से R को घटा दिया डिवाइड में। यदि यहीं पर मूल्य में वृद्धि हुई होती तो सेम फॉर्मूले में केवल और केवल आपको R को प्लस कर देना था। ये माइनस जो इधर है इसकी जगह पर केवल प्लस। सीधा सा हम इसमें जो है मान रख देते हैं। R कितना, R का मतलब होता है रेट। रेट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम 10 लिख लेंगे अपॉन में 100 माइनस R। जब 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, गुणा में 100। सीधा सा यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 से 10 का गुणा हो जाएगा 100, और डिवाइड में ये 9 ज्यों का त्यों। और जब आप 100 का 9 में भागा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 11.11 मिल जाएगा आपको। 11.11% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको केवल ये बोला जाए मूल्य में कमी हुई है और वृद्धि
हुई है, दो में से एक बोला जाएगा, या तो कमी या वृद्धि। तो ये सिंपल फॉर्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100। कमी हुई है तो R नीचे माइनस में रहेगा, और यदि वृद्धि हुई है तो R हमारा क्या रहेगा, प्लस में हो जाएगा अपॉन में। बिल्कुल आसान तरीका है, और इससे आप विथिन 2 सेकेंड जब आप ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, याद कर लें, तो 2 सेकेंड में आप आंसर निकाल दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। तो इस लाइन का जो है मीन है वो क्या है, दुकानदार ने यदि माना वो वस्तु 100% रुपये में खरीदी है, तो वो जो है ग्राहक से 15% अधिक ले रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो 15% इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल गया, 115%। हमने मान लिया कि 100% में क्या है, वो वस्तु दुकानदार ने खरीदी है और 15% अधिक मूल्य पर जो है ग्राहक को बेच रहा, तो 115 में बेचा। यदि ग्राहक ने सोफ़ा सेट 9039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। तो अब जो आपका कस्टमर है उसने 9039 रुपये में ख़रीदा है, तो 9039 रुपये में उसने ख़रीदा है, और 115% जो है 9039 रुपये के बराबर है, क्योंकि 115% ही पैसे लिए हैं दुकानदार ने ग्राहक से। तो 115% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 9039, जितने में कस्टमर ने ख़रीदा है। तो 115% में ख़रीदा है, 9039 रुपये में ख़रीदा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सा 115 का भागा कर देंगे, तो हमें 1% का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब हम इसका इसमें भागा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये दशमलव में आएगा 78.6। तो 1% का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 78.6। और प्रश्न में पूछा हुआ है दुकानदार ने कितने में ख़रीदा था। तो हम सबसे पहले मान के चले थे कि दुकानदार ने 100% में ख़रीदा था, तो हमने यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 78.6। जब हम इसका 100 में गुणा करेंगे तो सीधा सा कितना हो जाएगा, 7860, यानी 7860। तो 7860 रुपये में किसने खरीदा, दुकानदार ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको सिर्फ इतना समझना है कि ग्राहक को उसने 15% ज़्यादा में बेचा है, और हमने शुरुआत में ही मान लिया था कि 100% में दुकानदार ने ख़रीदा है। तो जब हम 15% इसके आगे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 115%। और हमें 115% का वैल्यू दिया हुआ था 9039। आपको बस इतना ही समझना है। तो इसके साथ ही जब हम इसको हल करेंगे, 115 का भागा करेंगे 9039 में, तो हमें कितना मिल जाएगा, 78.6। ये 1% का वैल्यू निकला। जब हम 115% का जो भाग है वो 9039 में है, जो हमें दिया हुआ है, दे देंगे तो 1% मिल जाएगा। और जब 1% निकाल लिया और हमें निकालना था दुकानदार ने कितने में ख़रीदा, तो हम सीधा सा उसका क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और हमें मिल जाएगा 7860। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि कुल 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे। तो ये 900 क्या हो गई आपकी, ये लड़कियां हो गई, ये गर्ल्स हो गई, और ये बॉयज़ कितने हो गए, 1100 हो गए। अब हमसे बोला गया है कि उसमें से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो लड़कियों का 40% हम निकाल देंगे, तो 900 का 40% यानी 900 गुणा 40/100, ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 360, यानी 360 लड़कियां उत्तीर्ण हुई। और हमेशा आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का यदि 50% निकालना है तो आप उसको सीधा 2 से भागा कर दें। यहाँ 2 से भागा कर दोगे तो 550 मिल जाएगा लड़के। लड़के कितने पास हुए, 550 हुए, और लड़कियाँ 360 हुई। अब आपको पता है कि इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कुल कितने लड़के लड़कियां पास हुई हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 0, 5 और 6 11, हाथ का आया 1, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 910 छात्र छात्राएं उसमें पास हुई। और टोटल कितने थे, तो टोटल थे हमारे पास 900 लड़कियां थीं और 1100 लड़के थे। ये 1100 लड़के थे, दोनों को इनको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2000 मिल जाएगा।
यानी कि 2000 टोटल छात्र छात्राएं थीं और 910 पास हुए। तो ठीक है, अब हमें पता है पास कितने नहीं हुए, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1090। यानी 1090 क्या हुए, पास नहीं हुए। तो हमें क्या निकालना है, 2000 का 1090 कितना है। तो इसको आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।